Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss how to create chatbot using open source LLM मॉडल। तो गाइज आज हम इस वीडियो में समझेंगे हम लोग चैटबॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओपन सोर्स LLM मॉडल। मैं यहाँ पे ओपन सोर्स LLM मॉडल यूज कर रहा हूँ जेफर। जेफर ओपन सोर्स LLM मॉडल यूज कर रहा हूँ मैं। इसमें आपको समझाऊंगा कैसे आप लोग ओपन सोर्स LLM मॉडल क्वांटाइज्ड मॉडल कैसे यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड पैक लाइब्रेरीज होंगे लैंचेन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च एज वेल एज बिट्स एंड बाइट्स, एक्सेलरेट एंड ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना गिटहब लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग कोड ले लेना और यहाँ से रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे देख लो मैं सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन सा पैकेज क्या यूज है। बिट्स एंड बाइट्स वाले पैकेजेस का यूज है। आप लोग एलएम मॉडल को क्वांटाइज्ड करो क्योंकि जीपीयू कंप्यूटेशन कॉस्ट थोड़ा कम लगेगा और क्वांटाइज्ड मॉडल होगा तो। और एक्सेलरेट, इसको जब क्वांटाइज करते हैं तो इसको एक्सेलरेट लाइब्रेरी में इंस्टॉल करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आप लोग जानते हो, अगर वैसे ट्रांसफॉर्मर टॉर्च आप लोग देख जानते ही हो। और लैंचेन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ्रेमवर्क। यूजिंग लैंचेन हम लोग चैटबॉट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम लोग हगिंग फेस टोकन इसमें आप लोग सेट कर देना। तो अगर आपको टोकन्स लेना होगा तो आप लोग हगिंग फेस वेबसाइट पर चले जाना। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देख लो सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर किधर है सेटिंग्स, आप लोग वहां से ले सकते हो टोकन। वहां से यहाँ से ले लो। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एक्सिस टोकन, यहाँ से टोकन ले सकते हो आप लोग। यहाँ से आकर टोकन कॉपी करके आप लोग अपने गूगल कोलैब में यहाँ पे हैगिंग फेस टोकन करके सेव कर देना। यहाँ पे नाम देख लो, मैं यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। फिर यहाँ पे जैसे आप सेल रन करोगे ग्रांट एक्सेस कर देना, उसके बाद से ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करके टॉर्च एंड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर ऑटो मॉडल फॉर कैशुअल एंड बिट्स एंड बाइट्स। यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हगिंग फेस से मॉडल आईडी जेफर 7 बिलियन बीटा। फिर मैं इसको क्वांटाइज करने के लिए बिट्स एंड बाइट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें मैं 4 बिट्स में इस मॉडल को लोड कर रहा हूँ। देन उसके बाद टोकनाइजर यहाँ पे लोड कर दिया एंड देन मॉडल नेम, मॉडल आईडी, फिर यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर हम लोग किए थे क्वांटाइजेशन के लिए वो, और मॉडल में इक्वल टू 0। अपन टोकन आईडी यहाँ पे डाल देना, हैगिंग फेस का टोकन आईडी, क्योंकि यहाँ से मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन के थ्रू मॉडल एलएम मॉडल डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पे एलएम मॉडल हमारे पास डाउनलोड हो गया। और एक बार एलएम मॉडल डाउनलोड हो जाएगा तो जब हम लोग मॉडल कॉल करेंगे, अगर कुछ प्रिडिक्ट कराएंगे एलएम मॉडल से, तो फिर से दोबारा डाउनलोड नहीं होगा। कैचे में सेव हो जाता है, वहां से लोड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में डाउनलोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा, फिर डाउनलोड होने के बाद से आप लोग उसको यूज कर सकते हो। देन इसके बाद हमारा ये एलएलएम मॉडल यहाँ पे लोड हो गया। यहाँ पे लोड एलएलएम मॉडल, आप लोग कोड को कोई भी ओपन सोर्स अगर एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हो उसके लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। सेम कोड होगा सारे जगह पे। फिर हम लोग एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम लैंचेन इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और एलएलएम चैन। यहाँ पे हम लोग एक टेम्पलेट बना रहे हैं। टेम्पलेट बिलो द इज एन इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब ए टास्क, राइट द रिस्पॉन्स दैट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट द रिक्वेस्ट। फिर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और फिर एलएम मॉडल हमें आंसर जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है वेरिएबल, और इनपुट वेरिएबल में क्या है, इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम एलएम चैन यहाँ पे बनाएंगे। एलएम चैन में प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, एलएम मॉडल पास कर देंगे। फिर हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे एलएम चैन डॉट रन से। हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। जो चैन बना हुआ है, चैन में हम लोग क्वेश्चन पास कर रहे हैं, क्वेश्चन यानी कि इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं विद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख लो कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, पर थोड़ा हेलोसिनेशन देखो आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट में हेलोसिनेशन आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस हेलोसिनेशन को कैसे कम कर सकते हैं। बट थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा, हेलोसिनेशन हो रहा है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे आंसर तो प्रिडिक्ट कर रहा है, साथ ही साथ हेलोसिनेशन भी यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी यूज करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख लो कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी में हम लोग के इक्वल टू, अगर के डिफाइन कर दिया है तो सिर्फ लास्ट का जो कन्वर्सेशन चैट होगा वही सिर्फ स्टोर कर पाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। लास्ट के 4 यहाँ पे कन्वर्सेशनल विंडो में यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं
विंडो मेमोरी यहाँ पे के डिफाइन होगा, के डिफाइन नहीं होगा तो जितना कन्वर्सेशन होगा वो सब ऐड होते जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कंटेक्स्ट लेंथ के बाहर अगर चला जाता है तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर हम कन्वर्सेशन करते जाएंगे चैटबॉट से और ये हिस्ट्री में सेव होते जाएगा, देन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमारे एलएम मॉडल से कंटेक्स्ट लेंथ के बाहर चला जा रहा है, तो वहां पे एरर आने लगा। इसलिए मैं लास्ट के 4 कन्वर्सेशन को ले रहा हूँ जो मेमोरी में अपने स्टोर करके रखेगा। एक यहाँ पे चैन बनाते हैं, चैन बनाने के लिए गाइस आप लोग इंपोर्ट करना फ्रॉम लैनचैन डॉट चैन इंपोर्ट कन्वर्सेशन चैन, और यहाँ पे मेमोरी के लिए फ्रॉम लैनचैन डॉट चैन कन्वर्सेशन डॉट मेमोरी इंपोर्ट कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। और यहाँ पे के डिफाइन हो गया है, तो सिर्फ लास्ट के 4 कन्वर्सेशन को इसमें अपने मेमोरी में स्टोर करेगा, और हम लोग जब आंसर इससे कुछ चैटबॉट से चैट करेंगे तो पहले देखेगा अपने हिस्ट्री से कुछ कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, अगर उसमें से कुछ रिलेटेड चीजें पूछा है तो उसमें से आंसर देगा, या फिर न्यू आंसर वो जनरेट करके प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको आंसर देगा। फिर यहाँ पे हम चैन डिफाइन कर रहे हैं, चैन में हम यहाँ पे एलएम मॉडल एक पास करेंगे जो हम लोग लोड किए हैं जेफर, और वर्ब इक्वल टू ट्रू, जो यहाँ पे चैन कन्वर्सेशन अगर आउटपुट दे रहा है तो कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहा है, चीजें कितना आउटपुट आ रहा है, हिस्ट्री वगैरह सब सेव वो सब दिखाई देगा। मेमोरी यहाँ पे विंडोज मेमोरी जो डिफाइन किया था वो इसमें पास कर देंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं जो टेम्पलेट बना है कन्वर्सेशन चैन डॉट प्रॉम्प्ट डॉट टेम्पलेट, जो टेम्पलेट इनसाइड कन्वर्सेशन चैन है वो एक बार देखते हैं क्या है उसमें। द फॉलोइंग इज अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड एआई। The AI is talkative and provide lots of specific detail from its context. If the AI does not know the answer to the question, it truthfully say I don't know, I does not know. फिर यहाँ पे पास करें करंट कन्वर्सेशन और एक हिस्ट्री हो गया, करंट कन्वर्सेशन एज वेल हिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुआ है हिस्ट्री और एक नया इनपुट पास हो रहा है। उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं हाय आई एम सिंह, इसमें मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, जो पहले यहाँ पे दे रखा था ना टेम्पलेट, मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। द फॉलोइंग इज फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एआई कॉल्ड आकाश, मैं अपना ही नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, एआई जो मॉडल है उसका नाम मैं आकाश दे दे रहा हूँ, और बाकी सब सेम दे रहा हूँ। द एआई टॉकटिव एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक डिटेल फॉर इट्स कॉन्टेक्स्ट। इफ एआई डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन इज ट्रूथफुली से आई डोंट नो, एंड देन यहाँ पे कन्वर्सेशन हिस्ट्री हो गया और यहाँ पे इनपुट सेम थिंग है, बट मैं सिर्फ एआई का नाम दे दे रहा हूँ आकाश। फिर जब हम इससे कन्वर्सेशन डॉट प्रिडिक्ट करेंगे, हम चैटबॉट यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, हाय देयर आई एम सिंह। उसके बाद से ये देखो आउटपुट में हेलो सिंह, आई एम आकाश, आकाश इन हाईली एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम और आई प्रोग्राम टू असिस्ट यू विथ एनी टास्क, यहाँ पे देख सकते हो ये मॉडल। इसके बाद ये प्रॉब्लम जो हम लोग जस्ट ऊपर देखा था हेलोसिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, फिर से हेलोसिनेशन आ रहा है, इसको अगर रिजॉल्व करना है तो हम ट्रंकेशन यूज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ट्रंकेशन का यूज करके हम लोग गुड मतलब जो हमारा कन्वर्सेशन आ रहा है गुड वे में कैसे होगा, इसको सही से कैसे हमारा एलएम मॉडल चैटबॉट सही से प्रिडिक्ट करे, हेलोसिनेशन प्रॉब्लम खत्म हो, उसके लिए हम ट्रंकेशन यूज करेंगे। देन उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे अपने नाम इसको यानी पहला जो प्रॉम्प्ट हो गया इसको सेव हो गया है चीजें, अब वो उसको पता है कि मेरा नाम आकाश है। यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट में ये सब चीजें अपने बता रहा है, माय नेम इज आकाश, आई एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड टू असिस्ट यू विद एनी टास्क यू नीड हेल्प विद। उसके बाद से मैं इससे पूछ रहा हूँ कन्वर्सेशन, थर्ड प्रॉम्प्ट हो गया यहाँ पे कन्वर्सेशन डॉट प्रेडिक्ट करके हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो बताएगा, यहाँ पे जितना कन्वर्सेशन हुआ है ना ये सब हिस्ट्री में इधर सेव होते जा रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ वर्ब इक्वल टू ट्रू है तो सारे कन्वर्सेशन सेव हो रहा है। प्रॉब्लम इसमें गाइस ये आ रहा है, हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा ट्रंकेशन का यूज करके कैसे हेलुसिनेशन कम कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो जो लोग जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं ओपन सोर्स एलएलएम से एप्लीकेशन बनाकर आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। उसके बाद से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हुई द पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पे बता रहा है नरेंद्र मोदी एज पर माई ट्रेनिंग डेटा, यहाँ पे नरेंद्र मोदी बता रहा है। और उसके बाद से हमें चीजें सब स्टोर हो रहा है, कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी इसलिए कि चीजें उसमें स्टोर हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे फ्रॉम हुज पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग्स टू, इसको नहीं पता है, इसको ये चीजें पता है कि जो हिस्ट्री में है कि ये सब प्राइम मिनिस्टर के बाद के लिए मैं जस्ट पूछा था। तो अब मैं इससे पूछ रहा हूँ फ्रॉम हुज पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग्स टू, यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं।
तो ये कंटेक्स्ट लूज इन्होंने नहीं दिया, और लास्ट प्रॉम्प्ट को याद करके रखा, अपने मेमोरी में सेव करके रखा। यहाँ पे देखो दे रहा है नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहा है। फिर ये हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, इसको मैं रिजॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर अब इतना कन्वर्सेशन होने के बाद जो फर्स्ट वाला इसका था कन्वर्सेशन वो भूल गया, क्योंकि k=4 था मेरा, और इतना सारा प्रॉम्प्ट होने के बाद ये चीजें भूल गया है। इज योर नेम सचिन, तो इसके बाद से ये बोल देगा नो आई एम नॉट फिजिकल, क्योंकि पहला वाला जो प्रॉम्प्ट था वो भूल गया। जो आकाश में उसने दिया था, यहाँ पे देख लो, माय नेम इज आकाश कुमार सिंह, ये सब चीजें सेव करके रख रहा है, यानी कि वो स्टोर करके अपने उसका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में मैं दे रखा था ना, तो वहाँ पे सब चीजें ये सेव करके रखा है। तो इस थ्रू हम लोग अब चैटबॉट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन सोर्स एलएम मॉडल यूज किया हूँ, कोई भी यहाँ पे मैं एपीआई वगैरह यूज नहीं किया हूँ, इसलिए आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर एपीआई वगैरह यूज करता, अगर एपीआई में यूज करता, तो हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो थर्ड पार्टी एपीआई, जो थर्ड एपीआई के पास जाता, जो एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ओपन एआई के पास जाएगा या फिर गूगल के पास जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारा चैटबॉट ओपन सोर्स एलएम मॉडल के थ्रू बनाए। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।